अस्सलाम वालेकुम मतलब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र एंड आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, जो कि फुल सेटअप पीसी बिल्ड भी होने वाला है एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैं सिंपल ओनली पीसी बिल्ड भी करने वाला हूँ। तो सिंपली जो मैंने पिछली वीडियोस पोस्ट करी है उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का एंड 30,000 की बिल्ड का लिटरली काफी ज्यादा डिमांड थी। आई होप वो इस वीडियो की वजह से आप लोगों की पूरी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिंपल यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर चैनल पर नहीं हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को कर दो प्रेस एंड या स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो यहाँ पर मैं पीसी बिल्ड करने वाला हूँ वो सिंपल पीसी बिल्ड होने वाला है एंड इसमें जो हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो कोर i5 का थर्ड जनरेशन होने वाला है। i5 थर्ड जनरेशन में आपको पाकिस्तानी मार्केट पर i5 3570 आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो आपने सिंपली यही प्रोसेसर बाय करना है। मदरबोर्ड आप यहाँ पर S61ME यूज कर सकते हैं, जो कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड ठीक है। अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगा कि आप प्री बिल्ड पीसी की तरफ जाएं ताकि आपकी यहाँ पर कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए। 8GB रैम आपने यहाँ पर यूज करनी है। 500GB की यहाँ पर हार्ड ड्राइव होने वाली है। नॉर्मल पावर सप्लाई आपने यहाँ पर यूज करनी है, अक्सर साथ लगी हुई भी होती है, लेकिन मेक श्योर यहाँ पे पावर सप्लाई एटलीस्ट 400 से लेकर 450 वॉट तक की होनी चाहिए एंड क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, जो कि 80+ हम कहते हैं एंड नॉर्मल केस यहाँ पर होने वाला है। और सिंपली यहाँ पर हम पीसी की प्राइस की बात करें तो आपको 14,000 से लेकर 15,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट पर इजिली देखने को मिल जाएगा एंड बिलीव मी यही प्राइस है। इससे महंगा 1,000 रुपए चले जाए ऊपर तो ठीक है, लेकिन इससे कम में ही आपने रहना है ताकि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड में एक अच्छा ऑप्शन बच जाए। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो पहली प्रेफरेंस आपने GTX 750 Ti को देनी है। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप ये ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं तो यही ग्राफिक्स कार्ड बाय करें। मे भी यहाँ पर आपको थोड़ा महंगा देखने को मिल सकता है, तो आप GTX 660 की तरफ जा सकते हैं, वरना आप GTX 1050 2GB बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप लास्ट में ऑप्शन RX 560 2GB का रख सकते हैं। मतलब तमाम अच्छे ग्राफिक्स कार्ड जो 2GB वाले आते हैं आपको इस प्राइस टैग में देखने को मिल जाएंगे। तो यह था सिंपली यहाँ पर पीसी बिल्ड। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप बाद में अपग्रेडेशन करवा सकते हैं वो सिंपली प्रोसेसर की हो सकती है कि आप i7 सेकंड या थर्ड की तरफ चले जाएं। यहाँ पर आप रैम इंक्रीज करवा सकते हैं, हार्ड ड्राइव एंड जो मोस्ट चीज यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो यहाँ पर SSD है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर SSD को मैं पेयर साथ नहीं कर सका क्योंकि मैं चाह रहा था आपको ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्शन अच्छा देखने को मिल जाए। तो अगर आपके पास पैसे बचे हैं 3,000 रुपए तो आप सिंपली SSD पे इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप थोड़ा वेट कर SSD भी यहाँ पर पेयर कर सकेंगे एंड गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डिसेंसी मिलने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंपली अपने सेटअप बिल्ड की। उसमें टोटली सब चीजें तमाम चीजें यहाँ पर चेंज होने वाली है। हमने यहाँ पर प्रोसेसर कोर i5 का सेकंड जनरेशन यूज करना है एंड i5 सेकंड जनरेशन में आप 2400 यूज कर सकते हैं। प्री बिल्ड पीसी यहाँ पर होने वाला है। 8GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव, नॉर्मल पावर सप्लाई एंड नॉर्मल केस के साथ ये पीसी आपको 12,000 तक का इजिली कॉस्ट कर लेगा। मैक्सिमम 13,000 में आपके कहने पे कह रहा हूँ, वरना 12,000 रुपए में आपको एक पीसी देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आप 5 Pro V5900 2GB यूज कर सकते हैं या फिर आप Quadro 4000 यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये ग्राफिक्स कार्ड महंगे देखने को मिल रहे हैं तो GTX 650 Ti, GTX 550 Ti या फिर GTX 560 एंड HD 7770 यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे पूरा बुफे लगा लिया, आपको जो ग्राफिक्स कार्ड समझ आए आप इनमें से पिक करके यूज कर सकते हैं। पहली प्रेफरेंस आपने शुरू के 2 वाले ग्राफिक्स कार्ड को देनी है। मॉनिटर की बात करें तो आपको स्टैंडर्ड साइज वाला मॉनिटर जो कि एटलीस्ट 900p रेजोल्यूशन का होता है आपको 5 से लेकर 6,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर यूज्ड होते हैं और न्यू की एस्पेक्ट आप इतनी कम प्राइस में नहीं कर सकते। 60 से लेकर 70 हर्ट्ज की जो इसके डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। माउस कीबोर्ड की बात करें तो आपको 1000 से लेकर 1500 के दरमियान दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं, जो कि नॉर्मल यूज्ड किट में ही होती हैं एंड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको डिसेंट मिलने वाली है। अगर तो आप RGB की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड भी निकालना पड़ेगा और प्रोसेसर भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ लाइटें ही एंजॉय करना। फिर जोक्स अपार्ट तो आपको मतलब यही तमाम चीजें मिल सकती हैं। ओवरऑल इस पीसी की परफॉर्मेंस भी डिसेंट सी है। आप बाद में यहाँ पर SSD को पेयर कर सकेंगे एंड नॉर्मल किस्म की गेमिंग आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो यही थी यहाँ पर दोनों पीसी बिल्ड। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर आपको 30,000 रुपीज का बजट है तो आपने कौन सा पीसी बाय करना चाहिए एंड स्टिल अगर आप किसी दोस्त वगैरह ने बाय करना है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो करो सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पर कर दो भाई को फॉलो। 1000 फॉलोवर्स वहां पर कंप्लीट होने वाले हैं एंड इसके अलावा अगर आपने 35,000 रुपीज का फुल पीसी सेटअप बिल्ड करना है तो राइट साइड पे जो वीडियो दिख रही है उस पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपका बजट कम है 25,000 है तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो भी देख सकते हैं।